जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे इंडर क्यूरी को, ठीक है जी। अब इंडर क्यूरी का जो मैंने मेंशन किया था कि वो मैप की विदन लिस्ट है, ठीक है। तो अगर आप ये फॉर लूप चेक करें ना, तो आप ये देख सकेंगे कि ये चेक कर रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ जो नहीं है, जो हमने क्यूरी की है, वो ज़ीरो की साइज़ क्या है। और साइज़ का जो वेरिएबल है, साइज़ का जो ये मेथड है, ये लिस्ट का मेथड है बेसिकली। इसी तरह आप उसको आइटरेट भी कर सकते थे, ठीक है। इसका ये देखें। ओके जी। अच्छा, अब इस पे एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वो ये है कि न्यू करने का जो आप इंसर्ट उसको एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन का एक तरीका ये भी है कि आप डायरेक्टली विदिन पैरामीटर्स देकर कंस्ट्रक्टर के तौर पर इसको इंसर्ट कर सकते हैं, वैल्यू ऐड कर सकते हैं, बजाय इसके कि पहले आप उसको इनिशियलाइज करें, फिर एक एक कर कर इस पर वैल्यूज इंसर्ट करें, उस पर वैल्यू इंसर्ट करें। तो ये भी एक तरीक़ेकार है जो कि यूज़ होता है मूवमेंट, ठीक है। एनीवेज, अभी ऊपर मैंने दिखाया था ऐड एरर का, जो मैंने मेंशन किया था कि ऐड एरर एज अ वैलिडेशन यूज होता है, ठीक है। तो इसकी जो वैलिडेशन है एग्जैक्टली फ्रंट एंड पे ऐसी नज़र आएगी जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल का फ्रंट एंड पर दिखाई जाती है। क्योंकि ये ट्रिगर पर चल रहा है, तो ट्रिगर जैसे आप कुछ अपडेट करेंगे तो फ्रंट एंड पर जो वैलिडेशन का एरर आएगा एग्जैक्टली सिमिलर है नॉर्मल वैलिडेशन पर आता है, ठीक है जी। तो सही है। यहाँ तक किसी को सवाल है कोई? ठीक है जी। अब इस पे ये है कि ट्रिगर के अंदर जब आप कॉल आउट करोगे ना, तो वो एसिंक्रोनस मेथड या क्लास पे कॉल आउट करोगे, क्योंकि ट्रिगर एसिंक्रोनस का मैं ब्रीफ सी डेफिनेशन बता देता हूँ। वो मेथड्स जो कि पैरेलल चलते हैं, नॉर्मली मेथड क्या होता है कि पहली लाइन चलती है, फिर दूसरी लाइन चलती है, फिर तीसरी लाइन चलती है क्लासेस में, ठीक है। वो सिंक्रोनस क्लासेस हुई, ठीक है। एक एसिंक्रोनस का कॉन्सेप्ट है कि फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 2 में प्रोसेस बहुत लंबा है, तो वो से लाइन नंबर 2 को प्रोसेस करता रहेगा, वो लाइन नंबर 3 पे चले जाएगा, यानी लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 2 साथ चल रही है, ठीक है। तो उसको ए सिंगल ज़ाहिर है, ऐसा तो नहीं होता, लाइन बाय लाइन तो नहीं होता, मगर समझाने के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि ऑर्डरिंग उस ए सीक्वेंस में ऑर्डरिंग नहीं होती। जो मैं वो कॉल आउट करने के बाद वो मेथड प्रोसेसिंग की रिक्वेस्ट देने के बाद आगे निकल जाता है। तो तो मकसद ये है कि कॉल आउट जो हम करेंगे, एपीआई रिक्वेस्ट वगैरह जो हम करेंगे ट्रिगर के अंदर, वो एसिंक्रोनस में करने का मकसद ये है कि अगर आप वेट करोगे कि भाई कब उसका रिस्पांस आए और मैं आगे चलाऊं, तो आप अपडेट कैसे करोगे फ्रंट पर? आप कब तक उसको वो वेट कर यूज़र वेट करेगा कि वो रन करे, ठीक है। और ज़ाहिर है ट्रिगर अकेला नहीं चलता, अमूमन ट्रिगर चल रहा है तो साथ में कुछ और भी चीज़ें चल रही होंगी, हो सकता है मल्टीपल एक ट्रिगर एक साथ चल रहे हो। तो बजाय इसके कि आप यूज़र को वेट करवाओ या कोई प्रोसेस वेट करे, ज़रूरी नहीं यूज़र वेट वेट कराओ। आप अमूमन नॉर्मल लॉजिक में भी हम रेगुलरली इंसर्ट अपडेट की क्यूरीज करते रहते हैं, ठीक है। तो बजाय इसके कि जो मेथड इंसर्ट कर रहा है वो वेट करे कि भाई कब वो एपीआई रिक्वेस्ट करेगा, एक एपीआई रिक्वेस्ट का रिस्पांस आए जब मैं आगे की प्रोसेसिंग करूँ। तो इस रीजनिंग की बेस पर जब भी आप एपेक्स के अंदर कॉल आउट करोगे, तो वो हमेशा एसिंक्रोनस पर होगा, ठीक है जी। अच्छा जी। अच्छा, अब ये जो सेकंड सेकंड जो मॉड्यूल है ना, इसमें इन्होंने बेसिकली एग्जांपल्स दी हुई है कि बल्किफिकेशन से पहले कैसा हुआ है और बल्किफिकेशन के बाद क्या हुआ है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम जाते हैं, अगर आप इसको देखो, तो इसने फॉर लूप के अंदर सेलेक्ट की क्यूरी की हुई है। ये असूल बना लें कि फॉर लूप के अंदर या किसी भी आइटेशन के अंदर ना आप कभी कोई क्यूरी करेंगे, ना ही कभी आप कोई डीएमएल करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्यूरी की भी लिमिट जो होती है वह गैस 150 होती है, ठीक है। ठीक है, तो ना आप वो ज़्यादा फॉर लूप चल रहा है तो फॉर लूप तो फिर कभी कितने भी चल सकता है, ठीक है। तो तरीक़ेकार ये होता है
कि आप काम इस तरीके से करें कि आपको फॉर लूप के अंदर ज़रूरत ना पड़े। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, क्या हो सकता है अमूमन जो मैंने इनका टर्म यूज़ की थी थोड़े दिन पहले एसक्यूएल के अंदर। तो सबसे आसान तरीके का ये होता है कि आप जिन वेयर की कंडीशन में जो जो वैल्यूज सामने अमूमन क्या होगा, आप फॉर लूप चलाओगे, फॉर लूप में कोई वैल्यूज होंगी जिनके बेस पर आप वेयर कंडीशन में डालोगे, यही होता है अमूमन, ठीक है, जिसकी बेस पर आपको सेलेक्ट की क्यूरी करनी है। तो बजाय इसके कि फॉर लूप में आप उसको क्यूरी करो, अब आप पहले ये करोगे किसी सेलेक्ट सेट में या लिस्ट के कलेक्शन में आप पहले वो वेरिएबल की कंडीशन में जितने भी वेरिएबल्स हैं वो आप उसको पहले उस पर डालोगे, और उस सेट या लिस्ट को एज अ वेयर कंडीशन का पार्ट आप बाद फॉर लूप के बाहर जाकर उसको क्यूरी करोगे, ठीक है। तो ये तरीका बिल्कुल सबसे आसान तरीका यही होता है, ठीक है। फिर दूसरे टूल्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इससे पहले अभी जो पिछली ट्रिगर पर जो इनर क्यूरी की थी, असल इसमें हो क्या रहा है इनर क्यूरी में, एक सेकंड आ गया यार। असल इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली ये कर क्या रहा है, बेसिकली यही कर रहा है ना कि अकाउंट की आईडी उतारा है, ये जो सेलेक्ट आईडी फ्रॉम अपॉर्चुनिटीज है, रियल में क्या चल रहा है, रियल में यही चल रहा है कि अपॉर्चुनिटी के आगे वेयर आईडी इज इक्वल टू अकाउंट आईडी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ठीक है। असूलन ये चल रहा है, ठीक है। इसको करने का एक और तरीका ये हो सकता था कि पहले मैं अकाउंट की सारी क्यूरी करता, सारी आईडीज फैच करता, और फिर आईडी फैच करने के बाद एक एक आईडी पर मैं अपॉर्चुनिटी फैच करता। ये भी तो इम्प्लीमेंटेशन हो सकती थी ना, मगर जाहिर है ये फॉर लूप के अंदर आप क्यूरी करते हैं। बजाय इसके कि मैं फॉर लूप पर क्यूरी कर रहा हूँ, मैंने इनर क्यूरी यूज़ कर ली, तो ये एक और टूल हो गया आपका इस्तेमाल करने का, फॉर लूप से फॉर विद इन फॉर लूप क्यूरी ना करने का, ठीक है। अब अगर हम वापस जाते हैं वहीं पर, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है? अच्छा जी। तो एग्जैक्टली इससे भाई वही काम किया हुआ देख रहे हैं आप, इसके बजाय इसके कि फॉर लूप के अंदर वो इसने ऊपर आइटरेट ट्रिगर न्यू पर किया हुआ था जो कि लिस्ट है, ठीक है, और उसके अंदर सेलेक्ट की हुई चला रहा था। इससे नीचे आकर ट्रिगर न्यू को एज अ इन यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अच्छा अब ये देख रहे हैं आप, ये जो हमने यूज़ किया हुआ है, जब भी आप वेरिएबल यूज़ डालोगे ना वेरिएबल, तो आप तो ये स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना है, ठीक है, कॉलन का, ठीक है। इसके बगैर आप क्यूरी कर ही सकते हैं, ठीक है, अनटिल अनलेस कि मैं अगर यहाँ पे कोई हार्ड कोडेड वेरिएबल डालता, कोई स्ट्रिंग यूज़ करता, तो अलग बात है। मगर चूंकि मैं हार्ड कोडेड वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे ये स्पेशल कैरेक्टर डालना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है बेसिकली। ओके जी। अब अगर हम जाते हैं एक और वाले में, अब ये देख रहे हैं इससे, अब उसने क्यूरी तो सही तरीके से कर ली इन यूज़ कर रहा है, मगर यहाँ पर जो अपडेट हुआ हुआ है वो भी फॉर लूप हुआ हुआ है, विच इज़ रॉन्ग अगेन वंस अगेन, ठीक है। तो वंस अगेन आप क्या करोगे, वही फार्मूला है, कलेक्शन जो जो रिकॉर्ड आप अपडेट कर रहे हो उसको आप कलेक्शन में डालोगे, और कलेक्शन में डालने के बाद एंड में एक साथ इसको अपडेट कर दोगे। तो एग्जैक्टली सही वही काम यहाँ पर किया हुआ है यार इसका, देख रहे हैं, इसे ऐड किया फॉर लूप के अंदर और इंसर्ट से एंड में किया। अच्छा अब यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ कि जब एरर आएगा ना तो ये फट जाएगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर आपने एक्सेप्शनल हैंडलिंग नहीं करी। या तो आप ट्राई कैच लगाओगे, एक तरीके का तो ये है, ठीक है, जो कि हर जगह होता है, हर लैंग्वेज में ट्राई कैच लगा होता है। तो एक तरीके कार तो ये है कि आप ट्राई कैच कराओ, ठीक है। दूसरा तरीके कार ये होता है कि एक
रिकॉर्ड है डेटाबेस डॉट इंसर्ट करके, ठीक है। जब आप इसको यूज़ करोगे ना तो ये रिटर्न करता है डेटाबेस डॉट सेव रिजल्ट, ठीक है। ये भी एक डेटा टाइप है जो कि स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट डिफाइंड हुआ है, उसकी उसी की डेटा टाइप है। ये ऑब्जेक्ट डिफाइंड हुआ ऑब्जेक्ट ये रिटर्न कर रहा है। बेसिकली इस ऑब्जेक्ट में ये कलेक्शन के फॉर्म में आ रहा है, उसको आप आइटरेट करके आप चेक कर सकते हो कि ये स्पेसिफिक रिकॉर्ड अपडेट, ये स्पेसिफिक रिकॉर्ड में ये एरर आया है। अच्छा, एक और डिफरेंस जो होता है ना, यार इसका बहुत बड़ा मसला कर रहा है। एनीवेज, एक और जो डिफरेंस है ना उसका, वो ये है कि अगर आप इंसर्ट चलाओगे ना अपडेट, आप इसमें समझो 10 रिकॉर्ड अपडेट हुआ है, ठीक है। 9 सही थे, एक में मसला है, ठीक है। तो इस सबको इंसर्ट किसी को भी अपडेट नहीं करेगा ये। जबकि डेटा बेस डॉट अपडेट में ऐसा नहीं होगा। जो रिकॉर्ड में इशू है सिर्फ वो अपडेट नहीं होगा, बाकी सारे के सारे अपडेट होंगे, ठीक है जी। यहाँ पर किसी को कन्फ्यूजन है? कोई भी हो सकता है, वैलिडेशन हिट हो गई यार, ये भी हो सकता है, वैलिडेशन हो गई, कुछ भी हो सकता है ना। आपने कोई रिकॉर्ड फील्ड नहीं डाली हुई, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ जो कि नॉर्मल फ्रंट एंड पर अगर आप डालते हो वो एरर आ सकता था, वो एरर यहाँ पर आ रहा है। हो सकता है कि ट्रिगर फट गया, ये भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, आपका ट्रिगर क्रैश हो गया, ठीक है। कोई भी रीज़न है, किसी भी रीज़न की बेस पर अगर वो इंसर्ट नहीं हो पा रहा तो आपका सब के सब ड्रॉप हो जाएगा, रोल बैक हो जाएगा। जबकि डेटाबेस डॉट इंसर्ट में रोल बैक सब नहीं होगा, जो एरर है बस वो इंसर्ट नहीं होगा, बाकी सब। वंस अगेन ये बहुत हाई लेवल है, इसमें और भी कुछ कंस्ट्रेंट और कुछ चीज़ें हैं जो कि एसिंक्रोनस वगैरह में आती हैं। फिलहाल हाई लेवल पर आप ये समझ लें, ये डिफरेंस है मेन, ठीक है। अच्छा, ठीक है, बस मेरे ख्याल से इस पर यही है, बाकी ये प्रैक्टिस करवा रहा है। देख लेता हूँ कुछ है इस पर जी। इसमें अकाउंट पे जो क्यूरी हुई है ट्रिगर डॉट न्यू यूज करा हुआ है। अब किधर? ट्रिगर डॉट न्यू जो आता है, ट्रिगर डॉट न्यू जो है वो एक लिस्ट होती है। अगर ट्रिगर लिखा तो उस पूरी लिस्ट में अकाउंट्स के ऑब्जेक्ट की लिस्ट होगी। एक list, तो उसमें सिर्फ आईडी भी नहीं आ रही होगी बल्कि अकाउंट की दूसरी फील्ड भी आ रही होगी। तो ये क्या खुद ही सिर्फ अकाउंट की आईडी से ही मैच कर? या वो उसके लिए आप है ना, एक सेकंड आओ दिखाता हूँ। यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर था ना। इससे गेट किया हुआ है, ठीक है। नहीं, क्यूरी जो ऊपर की है ना, 9 नंबर बताया मुझे, 9 नंबर बताया। लाइन नंबर 5। अच्छा, ट्रिगर डॉट न्यू, हाँ ट्रिगर डॉट न्यू में, हाँ बिल्कुल यही होगा, इसकी बात कर रहे हो ये ऑटो मतलब खुद ही आईडी से, क्योंकि ना। हमारे बिल्कुल पास आईडी ट्रिगर डॉट आएगी, न्यू जो आ रहा होगा मगर न्यू अमूमन होता ऑब्जेक्ट नहीं से है। आ रहा होगा। अमूमन अमूमन देखो, अगर आप उस पर जाओगे ना, नॉर्मल नॉर्मल उस पर करोगे ना तो आपको मैप यूज़ करना पड़ेगा, न्यू मैप। ये क्यूरी के अंदर इसको खुद हैंडल कर रहा है, उस पर नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि न्यू भी बेसिकली न्यू क्या है, ऑब्जेक्ट ही है ना। ऑब्जेक्ट को आप फैच कर कर उसमें आईडी निकाल सकते हो ना, ठीक है। तो आसान अल्फाजों में तो वही चीज़ है ना। तो वो पीछे बैक एंड में खुद ही हैंडल कर रहा है, मगर जब आप खुद इफ़ की कंडीशन में आओगे तो आपको मैप यूज़ करना पड़ेगा। ये क्यूरी के अंदर विजन खुद सेल्फ पीछे से हैंडल कर रहा है। अब ज़ाहिर है वो हो सकता है कि उसको पहले ऑब्जेक्ट उठाता हो, ऑब्जेक्ट पे वो आईडी, ज़ाहिर आईडी तो है ही है आपके पास, ठीक है। तो बैक एंड में जो हम आइट्रेशन नॉर्मली आइट्रेशन कर रहे हो सकता है वो बैक एंड में वो नॉर्मल आइट्रेशन कर रहा हो, ठीक है जी। इनर क्यूरी है, एक ही चीज़ होती है यार, एक ही चीज़ होती है, डिफरेंट नेम है यार। ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से तो एक ही काउंट होना चाहिए। आई एम नॉट श्योर, कभी चेक नहीं किया मैंने। पता नहीं, मुझे लगता है कि एक ही काउंट होगी, एक ही काउंट होगी। कभी चेक नहीं किया यार, मगर एक ही, मेरे ख्याल से तो एक ही काउंट होगी। नहीं, वो ट्रिगर की डिज़ाइन पैटर्न है, वो डिफरेंट चीज़ है वो। ये जो मैं डिज़ाइन पैटर्न, हाँ हाँ, आप कम से कम वो आप यूज़ हो। जो मेरे डिज़ाइन पैटर्न वो एक अलग चीज़ है। मैं तो बता रहा हूँ कि नॉर्मल टूल्स डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स होती हैं जिनके बेस पर आप कर सकते हो, तो एक लॉजिक ही है, ठीक है। डिज़ाइन पैटर्न जो मैं बता रहा हूँ
वो स्पेसिफिक ट्रिगर्स के हैं, ठीक है। ज़ाहिर है मैं अगर 1 घंटे भी डिस्कस कर सेशन लूँगा तो उसमें बहुत डिटेल में समझा नहीं सकूँगा, क्योंकि वो अच्छे खासे कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ, पूरा इसका गिट पर से अच्छी खासी देखें, इस पर एक्सप्लेनेशन है पूरी। ये अच्छा खासा डिटेल्ड है ये। तो ज़ाहिर है इसको एक क्लास पे मैं 15 मिनट में अगर मैं इसको डिस्कस करूँगा तो 15 मिनट में कवर नहीं कर सकूँगा, मगर ये है कि मैं यही चीज़ें बताऊँगा कि डिफरेंट जो यूज़ यो क्या बोलते हैं डिज़ाइन पैटर्न्स है, उनके क्या प्रोज एंड कॉन्स है या क्या हाई लेवल इनके इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। तो वो मैं डिस्कस करूँगा। और सिंस ये डिज़ाइन पैटर्न बाकायदा तरीके से बनाए गए हैं, उनमें बड़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी इसमें लर्न कुछ स्पेसिफिक कोड स्निपेट्स ऐसे हैं जिनमें लर्निंग बड़ी अच्छी हो जाती है। तो अगर मुझे कोई ऐसा कोड स्निपेट नज़र आएगा तो मैं वो भी मेंशन कर दूंगा। वंस अगेन वो इस क्लास का स्कोप पे नहीं आता, अगर मैं लूँगा तो वो वर्चुअल क्लास लूँगा, ठीक है। थोड़ा एडवांस है वो। और कोई सवाल किसी का? कोई सवाल नहीं भाई? ठीक है, अगर 5 मिनट है तो मैं एक चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ। 5 मिनट हमारा एक्स्ट्रा है तो यार एक्सेस टाइप होती हैं। एक होता है प्राइवेट, एक होता है पब्लिक, एक होता है ग्लोबल, ठीक है, क्लासेस पे, ठीक है। तो एक सेकंड, इसी को डाल लेते हैं, चले। ये देख रहे हैं क्लास के स्टार्ट पे पब्लिक लिखा हुआ है, ठीक है। क्लास डिफाइन हुई है सबसे पहले, और उसमें इससे पहले से एक्सेस लेवल डिफाइन किया हुआ है पब्लिक, ठीक है। प्राइवेट से मुराद ये है कि प्राइवेट क्लासेस जो जो मेथड्स हैं ना, प्राइवेट जैसे ये प्राइवेट मेथड बना हुआ है, तो सिर्फ वो सिर्फ प्राइवेट क्लास विद इन क्लास आप उसको कॉल कर सकते हो, ठीक है। पब्लिक और ग्लोबल असल डिफरेंस है, ठीक है। पब्लिक जो होता है ना, वो आप यूज़ करते हो कि विद इन आप फ्रॉम आउटसाइड द क्लास तो कॉल कर सकते हो उसको, ठीक है, मगर आउटसाइड द ऑर्ग कॉल नहीं कर सकते। व्हाट डू आई मीन आउटसाइड द ऑर्ग, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ, मैंने अपना एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। प्रोडक्ट मैंने अपनी ऑर्ग में इम्प्लीमेंटेशन करी, ठीक है। इस इम्प्लीमेंटेशन को मैंने एज अ पैकेज ऐप एक्सचेंज में डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। कोई आया ऐप एक्सचेंज में, जैसे नॉर्मल वो प्ले स्टोर होता है, इसी तरह ऐप एक्सचेंज है, ठीक है। आप वहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट डाल सकते हो, ठीक है। मैंने अपने अपनी इम्प्लीमेंटेशन ऐप एक्सचेंज में डाल दी। अब जब मैं ऐप एक्सचेंज में डालूंगा तो कोई जब इंपोर्ट करेगा तो वो आउटसाइड द माई ऑर्ग होगा, ठीक है। तो वहाँ पर पब्लिक क्लासेस, पब्लिक वेरिएबल्स, पब्लिक मेथड्स एक्सेसिबल नहीं होते। वहाँ पर जो एक्सेसिबल होगा वो ग्लोबल होगा। अब ज़ाहिर है ये बहुत हाई लेवल मैंने बताया है। अब जब आप पैकेजेस में जब जाते हो ना, तो ग्लोबल से प्राइवेट करने पर या सॉरी ग्लोबल से पब्लिक करने पर या पब्लिक से ग्लोबल करने पर सर्टेन आपको कंसिडरेशन देखनी पड़ती हैं, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एक हाई लेवल डिफरेंस, ठीक है। सही, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर नाउ। बल्कि एक और टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं, नोट पैक का, बैठे हुए ही तो। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है रोल बैक का। रोल बैक आसान अल्फाजों में आप समझ सकते हो, जो कि बहुत सारी एक्सप्लेनेटरी है। आप पीछे वापस आ गए, तो पीछे आने से मुराद मेरी है कि मैंने एक रिकॉर्ड अपडेट किया, आगे जाकर जी आवाज़ नहीं आ रही, आगे जाकर मैंने इसको वो कर दिया, क्या बोलते हैं, रिवर्ट बैक कर दिया, ठीक है। तो रिवर्ट बैक करने पर को हम रोल बैक कहते हैं, ठीक है। थोड़ा एडवांस टॉपिक है, बट लेट्स, चूँकि टाइम था तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, नहीं भी समझ आ रहा दैट्स फाइन, ठीक है। अच्छा, अब इस पर ये होता है कि से गेमिंग में हम देखा होगा कि जब हम गेम्स खेलते हैं तो वहाँ पर एक सेव पॉइंट आता है, जहाँ पर अगर आप क्रॉस कर लिया आपने, तो अगर आपकी कैरेक्टर की डेथ भी हो गई तो वहाँ से स्टार्ट होगा। तो एग्जैक्टली सेव पॉइंट वही है, ठीक है। तो सेव पॉइंट से मुराद है कि जब मैं सेव पॉइंट सेट कर रहा हूँ ना, अब इसके बाद कुछ भी मैं अपडेट या कुछ कर रहा हूँ ना, तो मैं इसको रिवर्ट बैक रोल बैक कर सकता हूँ, ठीक है।
तो आसान जवाब में सेव सेव जो सेव पॉइंट है वो ये चीज़ है, ठीक है। तो एक हाई लेवल ये भी यूज़ नॉर्मली होता है, नॉर्मली हम यूज़ करते नहीं है, मगर ये है कि बस अगर इसका एक यूज़ केस मैं समझा देता हूँ क्या होता है। मैंने एक समझे क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, कॉन्टेक्ट अपडेट कॉन्टेक्ट इंसर्ट किया, ठीक है। अब इसका चाइल्ड जो है अपॉर्चुनिटी, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ विद इन सेम क्लास में अपॉर्चुनिटी भी इंसर्ट करो, ठीक है। सबसे पहले तो कॉन्टैक्ट इंसर्ट होगा तो ही अपॉर्चुनिटी इंसर्ट होगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी में आप कॉन्टैक्ट की आईडी दोगे, ठीक है, राइट। मैंने कॉन्टैक्ट इंसर्ट किया, जब मैं अपॉर्चुनिटी पे आया ना तो अपॉर्चुनिटी किसी वजह से एरर दे गई, ठीक है। अब क्या होगा कि अब कॉन्टैक्ट में कोई अपॉर्चुनिटी मतलब कोई अपॉर्चुनिटी उसके साथ लिंक ही नहीं हो सकती क्योंकि वो एरर दे गई है। अब मैं नहीं चाहता कि मेरा पास ऐसा कॉन्टैक्ट हो जिसका कोई चाइल्ड ही ना हो, ठीक है। तो मैं ये उस केस में मैं ये चीज़ यूज़ कर सकता हूँ कि मैंने रोल बैक कर दिया, ठीक है। एक यूज़ केस ये हो गया। तो डिलीट क्यों करना है, आप पास ये ऑप्शन है रोल बैक का। ये तो सेव पॉइंट जो है ना बेसिकली, ये वजह इसकी ज़्यादा बैक एंड डिटेल तो नहीं पता, मगर ज़्यादा वो आपकी DML की जो क्यूरीज है उसको सेव करने के लिए यूज़ होता होगा। कि ज़्यादा आपने बता दिया है कि भाई ये वो नहीं है, हार्ड हार्ड इंसर्ट नहीं हुआ अभी, ये इंसर्ट तो हो गया मगर हार्ड इंसर्ट नहीं हुआ। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट जो ये ज़्यादा डेटाबेस के कॉन्सेप्ट हैं, मैंने खुद भी इसको एक्सप्लोर नहीं किया, मगर इसके पीछे यही कॉन्सेप्ट होगा कि हार्ड इंसर्ट नहीं हुआ। हार्ड इंसर्ट जब करना जब जब मैं उसको सेव पॉइंट से क्रॉस कर जाऊँ, ठीक है। तो इसलिए डिलीट ना करने का मकसद ये होता है, जो मुझे अजम्पशन मिली है। ठीक है जी, बस क्लास एंड करते हैं।